एवरीवन वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आप लोग आज देख सकते हो 11:34 हो चुका है और अभी 11 फरवरी है। तो आज के वीडियो में आप लोगों की मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। जो बिगनर है उनके लिए है ये वीडियो, और जो बिगनर भी है और जो थोड़ी मन से पढ़ भी रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है तो उनके लिए भी वीडियो है। तो मैं ऐसे ही रैंडमली कमेंट पढ़ते रहती हूँ। ये किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं है लेकिन सॉल्यूशन एक तरह से। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पढ़ना कैसे है। मतलब अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको पढ़ना किस तरीके से आप मैथ्स पढ़ोगे, किस तरीके से आप रीजनिंग पढ़ोगे, किस तरीके से आप इंग्लिश पढ़ोगे एंड किस तरीके से आप जीके पढ़ोगे। तो इस वीडियो में मैं यही अच्छे से आप लोगों को बताने वाली हूँ। और मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मुझे अभी ये करते हुए 6 से 7 महीने हो गए हैं। अभी 6 महीने हो गए हैं और मैंने अपना 85% में लगभग मैथ का सिलेबस पूरा कर लिया है। और जो बचा है मैं इस मंथ में करूँगी। और फिर मैं नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि मैंने पूरा सिलेबस किया कैसे किया, नोट्स कैसे बनाए, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊँगी। तो चलो चलते हैं, मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने कैसे किया सिलेबस। तो सिलेबस करने से पहले ना आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें कैसे करना है। तो बता देती हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो पहले मैं बताने वाली हूँ मैथ्स के बारे में। मैथ्स को आप लोगों को कैसे करना है। तो आप लोग प्लीज़ टीचर के लिए कंफ्यूज मत हो। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया है कि कौन से 4-5 टीचर बहुत अच्छे हैं। आप एक एक वीडियो एक एक परसेंटेज उठा लो, आप एक एक वीडियो परसेंटेज का सारे टीचर का देखो, एक एक टॉपिक पूरा देखो आप लोग। फिर मतलब उसको एनालाइज़ करो कि किस टीचर का आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और फिर उन टीचर को फॉलो करो। ऐसे आप लोगों को बहुत ईजी रहेगा, ऐसे आप लोग कर सकते हो। तो पहले मैं मैथ्स का बताने वाली हूँ। तो मैथ्स में सबसे पहले टीचर सेलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले ये काम करना है। टीचर अगर सेलेक्ट किए हुए हैं हम, तो एक प्लेलिस्ट, कोई भी एक प्लेलिस्ट करनी है। एक प्लेलिस्ट मतलब कि अर्थमेटिक के वीडियो होने चाहिए, एडवांस मैथ के होने चाहिए, अर्थमेटिक मैथ्स के वीडियो होने चाहिए, दोनों होने चाहिए जिसमें एक प्लेलिस्ट। और जो इस प्लेलिस्ट से आप पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को दोबारा भी रिवीजन करते टाइम वही प्लेलिस्ट देखनी है। ये नहीं कि अभी हम ये वाली प्लेलिस्ट से पढ़ लिए तो बाद में हम फिर इस वाली प्लेलिस्ट से पढ़ लेंगे, फिर तीसरे बारी हम इस वाली प्लेलिस्ट से पढ़ लेंगे, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर करने हैं और अच्छे से पढ़ना है तो अगर आप हम यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं ना, देखो बता देती हूँ। अगर हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या हम पेड बैच से पढ़ रहे हैं, तो दोनों से ही। पेड बैच में तो हमें एक प्लेलिस्ट मिली हुई है, तो हमें क्या करना है कि हमें यूट्यूब फॉलो ही नहीं करना है। यूट्यूब उस टाइम जब अगर हम ये फॉलो करेंगे तो ये फॉलो नहीं करना है। हमें यूट्यूब का कोई भी वीडियो मैथ्स का नहीं देखना है। हमें जो भी पेड बैच हमने लिया है ना, हमें इसे पूरा करना है, अच्छे से करना है। और इसके नोट्स भी बनाने हैं और इसको ही बार बार 2 बार 3 बार इसी को रिवाइज़ करना है। अगर आपने पेड बैच नहीं लिया है, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, तो कोई भी टीचर सेलेक्ट कर लो। जैसे गगन सर हैं, अभिनय सर हैं, राकेश सर है, आदित्य रंजन सर है। इनमें से किसी भी टीचर का एक प्लेलिस्ट उठा लो जिसमें इन्होंने अच्छे से पढ़ाया है। जैसे मान लो ज्योमेट्री की एक प्लेलिस्ट उठा ली आपने, ज्योमेट्री की कोई एक प्लेलिस्ट उठा ली जिसमें 80 वीडियो हैं, तो आप इसको कंप्लीट करो। और जब रिवीजन करोगे तो ज्योमेट्री की कोई दूसरी वीडियो मत देखना। हाँ, वन शॉट देख सकते हो अगर आपको रिवीजन करना है। ऐसे कोई और इसी टीचर की कोई और वीडियो भी मत देखना कि जिसमें फिर एक और बार से 80 वीडियो वाली प्लेलिस्ट है। एक बार आप जो प्लेलिस्ट देख लेना, आप रिवीजन के टाइम भी वही देखोगे ना, तो आप लोगों को ज़्यादा इजी रहेगा चीज़ों को ग्रैब करने में। क्योंकि जब हम एक बार कोई चीज़ पढ़ लेते हैं और जब हम उस चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं तो दिमाग में वो चीज़ें और अच्छे से खुल जाती है। तो मान लो ये नहीं देखी, तो आपने वन शॉट देख लिया, वन शॉट 24 आवर का देख लिया। मान लो मैं बता रही 40 आवर का है शायद इनका। हाँ, मैं देखी थी यूट्यूब पे, सर्च की थी, 40 आवर का है। तो अगर आपने ये 80 वीडियोस नहीं देखे, वन शॉट देख लिया 40 आवर का,
तो आप जब रिवीजन करोगे ना तो आप ये मत देखना, ये देखना। तो आप रिवीजन करते टाइम बहुत ईजी रहेगा। और आप अगर आपने ये देखा है तो इसी को 2x पे बढ़ा के आप रिवीजन करना, तो देख लेना जल्दी 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 पेज पलट पलट के। तो ऐसे मैं बता रही हूँ कि आप लोग कंफ्यूज मत हो। अगर आप एक टीचर को फॉलो करोगे और उनकी एक प्लेलिस्ट फॉलो करोगे ना तो ऐसे हो जाएगा। तो यूट्यूब से अगर पढ़ोगे ना तो सेलेक्ट कर लेना, कोई भी सेलेक्ट कर लेना, कोई भी प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर लेना जो आप लोगों को सही लगे। जैसे ये हमने इसको सेव किया हुआ है तो ये थे, हमें यही हम देखेंगे 2 बार 3 बार, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला था कि हम टीचर चूज़ कर लेंगे और उनकी कोई भी एक प्लेलिस्ट चूज़ कर लेंगे, अर्थमेटिक की, एडवांस की, ऐसे सीक्वेंस में जिसमें वीडियोस होंगे हम उसको सेव कर लेंगे और हम उसको एक बार देखेंगे। हम उसको रिवीजन के टाइम भी हम उससे ही देखेंगे। अगर पेड बैच है तो बहुत बढ़िया, जो दिया हुआ है वही देखना है, यूट्यूब पे जाना ही नहीं है, टच ही नहीं करना है यूट्यूब को। मैं अपना बता दूँ तो मैंने जो मेरी वीडियो को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं उन्हें पता होगा, मैं गगन सर से पढ़ रही हूँ और उनका मैंने बैच लिया हुआ है जिसमें वो 2025 को पढ़ा रहे हैं। मतलब मैंने अगस्त में लिया था, लेकिन वो रिकॉर्डेड बैच है। रिकॉर्डेड लोगे तो और भी बढ़िया, आपको एक बार में सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मुझे मिल गया तो मुझे ईजी रहा कि मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूँ कि मुझे कब कौन सा वीडियो देखना है, उस हिसाब से टाइम मैनेज कर लिया है मैंने। तो ये मैंने गगन सर का लिया, रिकॉर्डेड बैच लिया और मैंने अभी एक बार अर्थमेटिक पूरा देख लिया और मैं दोबारा भी रिवीजन के टाइम से देख रही हूँ। तीसरी बार में मैं नहीं देखूँगी, मैं खुद से ही सॉल्व करूँ, खुद से मतलब रिवीजन करूँगी नोट्स को। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो अब इसके बाद आते हैं ना PYQ पे। आप लोग जिस टीचर से पढ़ रहे हो ना तो उनकी PYQ बुक लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कोई भी एक PYQ बुक आप ले लेना, कोई भी। मेरे पास पिनाकल वाली है और किरण वाली भी ले सकते हो, और गगन सर की भी आती है एक, वो भी ले सकते हो, या आदित्य रंजन सर की भी आती। मतलब कोई एक लेना, सिर्फ एक, मैथ्स की एक ही लेना, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। और एक कंसेप्ट किंग नाम से आती है वो ले लेना, या तो एक आदित्य रंजन सर की भी आती है फार्मूला वाली बुक, तो वो भी ले सकते हो। दोनों में से कोई एक ले लेना, फार्मूला वाली और कोई एक PYQ वाली। एक फार्मूला वाली आप खुद से भी बनाना फार्मूला के नोट से, मैं ये नहीं बोल रही कि बुक ले लो तो मत बनाना, खुद से भी बनाना। लेकिन वो बुक रहेगा तो ये रहेगा ना कि आपके, मान लो आपने 80% बनाया, फिर आपने 70% बनाया, या फिर 50% शॉर्ट नोट्स बना ली, लेकिन बाकी बनाने का टाइम नहीं मिला तो उससे पढ़ लिया। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। अब ये 2 चीज़ तो सबसे ज़रूरी है। आप पहला स्टेप टीचर चूज़ करके कोई एक प्लेलिस्ट चूज़ करो और उसे देखो, और दूसरा कोई भी एक PYQ बुक ले लो। और तीसरा आता है मॉक टेस्ट। आप लोग कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, टेस्ट रैंकिंग से लगा सकते हो, या कहीं से भी लगा सकते हो। और ये हमें करना है 3rd, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर हम इतना ही करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे तो हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और सबसे ज़रूरी क्या है, हार्ड वर्क। देखो कोई बहुत टैलेंटेड बच्चा है ना तो उसे भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और जो बहुत एवरेज बच्चा है उसे भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब में यही एक रहता है कि सबको हार्ड वर्क करना पड़ता है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स आए 10th में, या फिर बहुत अच्छे मार्क्स आए ग्रेजुएशन में या 12th में, तो हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा, सबको करना पड़ता है। और जो नहीं करता है उसका नहीं होता है, जो करता है हार्ड वर्क उसका हो जाता है। हमें गोल भी सेट करना पड़ेगा, टारगेट भी बनाना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। लेकिन सबसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया है मैथ्स का। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी कि इंग्लिश का और जीके का और रीजनिंग का। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मैं समझाने लग जाती हूँ तो। और एक ये बुक है जो मैंने ली है छोटी सी, आप लोगों को कैलकुलेशन भी करनी है, तो इसमें मैंने लिखा ही नहीं आप लोगों को। और 4 डेली कैलकुलेशन कितने 30 मिनट करना है, बस 30 मिनट, या तो 1 हार आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो डेली आप लोगों को कैलकुलेशन भी करनी है।
तो आप लोग देख सकते हो ये मेरी बुक है, ये ब्रह्मास्त्र है। ये मैंने बैंकिंग के उससे लिया था, क्योंकि बैंकिंग में कैलकुलेशन का ज़्यादा नीड रहता है। मतलब बैंकिंग की कैलकुलेशन बहुत बहुत ऊपर लेवल की होती है। आप लोगों को पता ही है कि कैलकुलेशन कितनी ज़रूरी है बैंकिंग में। तो मैंने बैंकिंग वाला ही लिया, क्योंकि अगर बैंकिंग की कैलकुलेशन हो गई तो ये कैलकुलेशन भी क्या है। तो और बैंकिंग की भी थोड़ी थोड़ी मैं तैयारी कर रही हूँ, मतलब करी नहीं है अभी, मैंने किया था पिछले साल, थोड़ा सा स्टार्ट किया था। और फिर रीजनिंग मैंने पूरा पढ़ा था, एक दो टॉपिक नहीं पढ़े थे, जैसे ब्लड रिलेशन हुआ, या फिर एक टॉपिक और था सीटिंग अरेंजमेंट को मैंने उतना एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं बनाए थे। अभी भी मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और भी मैंने थोड़ा सा बैंक का स्टॉप किया हुआ है अपने आप को, क्योंकि एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मैं एसएससी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मैं करूँगी भी बैंक की भी प्रिपरेशन, बहुत अच्छे से करूँगी। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ ना कि एसएससी की प्रिपरेशन मेरी कंप्लीट हो जाए, और देन रिवीजन भी हो जाए एक बार। तो फिर मैं उधर का मैं मैथ्स करूँगी, और फिर रीजनिंग देखूँगी थोड़ा। रीजनिंग मैंने काफ़ी सारा पढ़ा भी हुआ है, तो रीजनिंग में मुझे रिवीजन ही करना है। और मुझे वहाँ का मैथ्स का डीआई भी डीआई वाला पोर्शन पढ़ना रहेगा। तो मैं आप लोगों को एक बार खोल के भी ये दिखा देती हूँ कि ये कैसी बुक है। नवनीत सर की, आप लोग ले सकते हो, मिल जाएगा। मुझे भी 140 या 150 में मिला था ये। लोग देख सकते हो इसका इंडेक्स, यहाँ पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, सबके ट्रिक्स दिए हुए हैं, रेशियो के ट्रिक्स दिए हुए हैं, परसेंटेज के ट्रिक्स दिए हुए हैं। आप लोग को जो मन हो वो पार्ट पढ़ो, ज़रूरी नहीं है कि पूरी बुक पढ़नी है। आप लोग को जो सही लगे वो पढ़ो, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स में। तो ये तो मैंने बताया है मैथ्स का। मैं आप लोगों को इंग्लिश का भी थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ इसी वीडियो में, लेकिन डिटेल में मैं बता दूँगी आगे के वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो डेसिमल देख सकते हो ना, सबके शॉर्टकट ट्रिक्स दिए हैं इसमें। यहाँ पे फैक्टोरियल के सारे नंबर्स दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें लर्न कर लेंगे ना, तो हमारे लिए इजी होगा कैलकुलेशन करना। जैसे कि ये सारे टेबल्स दिए हुए हैं, यहाँ से देख सकते हैं 30 तक टेबल्स दिए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, स्क्वायर रूट 100 तक दिया है, क्यूब रूट 30 तक दिया है। आप लोगों को जैसे सही लगे आप लोग वैसे कर सकते हो। तो यही है मैथ्स की बुक, यही ली थी मैंने। देखिए मेरे पास कल रीजनिंग की मैंने कोई बुक नहीं ली है। रीजनिंग में पीवाईक्यू बुक मेरे पास है, रीजनिंग की पिनाकल की पीवाईक्यू, मैं उसी से करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को इंग्लिश का। इंग्लिश में भी एक पीवाईक्यू बुक आप ले लो, प्लस कोई बैच ले लो। रानी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। या तो बैच ले लो, या तो यूट्यूब से पढ़ लो। इनका दोनों ही बहुत अच्छा कंटेंट है। यूट्यूब पे भी इन्होंने इतना बेस्ट पढ़ाया है ना कि बैच की ज़रूरत ही नहीं है। बट मैंने पेड ले लिया था, मुझे यूट्यूब का देखे भी नहीं पेड, मतलब यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोची पेड ही ले लेती हूँ। मैंने पेड ले लिया। ये प्लस मॉक टेस्ट सेम है जीके के लिए और रीजनिंग के लिए भी, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। रीजनिंग के लिए भी यही है कि आप एक पीवाईक्यू बुक ले लो, बैच लेने की रीजनिंग में कोई ज़रूरत नहीं है, मॉक टेस्ट लगाओ। रीजनिंग में ये दो चीज़ें ज़रूरी है। और जहाँ तक जीके की बात है, तो जीके में पीवाईक्यू सॉल्व करना ज़रूरी है। यूट्यूब की कोई प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, बैच लेने की भी ज़रूरत नहीं है जीके में। हाँ, मन करे तो ब्रह्मार सर की या नवीन सर की ले सकते हो, और मॉक टेस्ट, तीनों में यही सफिशिएंट है, ठीक है। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने वीडियो की तो लाइक करना तो भूलिएगा मत, और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।